उसने महाराष्ट्र में शादी की, लेकिन एमपी आकर वो कई बार दुल्हन बनी। उसे कई बार दुल्हन बनना पड़ा, या यूं कहूं कि दुल्हन बनने का उसे शौक सा हो गया। वो बार बार दुल्हन बनती और बार बार वो दुल्हन बनकर शिकार भी करती। एक खूबसूरत महिला महाराष्ट्र में शादी करती है, एमपी आती है, उसे बार बार दुल्हन बनना पड़ता है और उसके शिकार नए दूल्हे बन जाते हैं। जी हाँ, कहानी काफी हैरान करने वाली है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कोई शातिर दुल्हन थी या किसी एक से शादी करने के बाद उसकी ऐसी क्या जरूरत हो गई थी कि वो बार बार इस तरीके से काम कर रही थी कि शातिर तरीके से वो लोगों को फंसा रही थी। बात कहानी की है। कहानी महाराष्ट्र में रहने वाली एक लड़की की शादी हो जाती है और वो शादी करने के बाद अपने पति के साथ ठीक ठाक तरीके से रह रही थी। फिर पति पत्नी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एमपी उनको उनके प्लान के मुफीद जगह लगती है तो वो एमपी आ जाते हैं। खासतौर से उज्जैन जिले में वो मिलकर प्लान बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच सोच रहे हैं आप। मैं लुटेरी दुल्हन की बात कर रहा हूँ। लुटेरी दुल्हन की कई कहानियां आपने सुनी होंगी कि लुटेरी दुल्हन शादी करती हैं। ऐसे कुछ उज्जैन में हुआ और एक शख्स जिसके दोस्त ने इस महिला से मिलवाया पहले, और महिला के साथ जो उसका पति था उसको उसका रिश्तेदार बताया, और पहले बताया गया कि शादी करने के लिए ये महिला तैयार, क्योंकि जिसको शादी करनी थी उसकी काफी समय उम्र बीतने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही। तो होता है कि उन्होंने कहा कि शादी करनी है, तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते। तो पहले ही शर्त रख देते हैं लड़की वाले कि 1.5 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि गरीब घर की लड़की है। तो 1.5 लाख रुपए वो शख्स दे देता है खुशी खुशी से, और लुटेरी दुल्हन जो है वो उसके साथ शादी करके रहने लगती है। लेकिन आपने कहानियों में कई बार देखा होगा कि लुटेरी दुल्हन आई और शादी करने के बाद रात में उसने पैसे लूटे और वो फरार हो गई। यहां ऐसा नहीं था। यहां वो कई दिन तक उस शख्स के साथ रही। फिर उसने ऐसी प्लानिंग बनाई कि वो लूट कर कुछ पैसे, जेवरात वहां से फरार हो गई। अक्सर होता ही है कहानियों में कि लुटेरी दुल्हन के शिकार बने दूल्हे जो हैं वो पुलिस के पास ही जाते हैं और पुलिस से शिकायत करते हैं, कोई चारा भी नहीं है। लेकिन यहां लुटे हुए दूल्हे ने कसम खा ली। इसने कसम खाई कि जब तक मैं इस लुटेरी दुल्हन को खुद नहीं पकड़ूंगा, बदला नहीं लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और तभी इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिन रात एक करना शुरू कर दिया कि ये लुटेरी दुल्हन गई कहां है। इसने प्लान बनाया और एक प्लान में फंस गई लुटेरी दुल्हन। वो प्लान इस तरीके से तैयार किया था इन्होंने कि दरअसल वो जिस तरीके से लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे तरीके से जुड़कर लोगों को लूटने का प्लान बनाती थी, फिर शादी तय होती थी। तो इनके दोस्तों ने और इसने तय किया कि किसी एक अपने ही दोस्त की शादी तय कराई जाए फिर से। तो आलोट में, ये सब उज्जैन के आलोट में तैयारी करने के बाद उस दुल्हन को बुलाया गया, लुटेरी दुल्हन को, और प्लानिंग इस लड़के ने जो लुट गया था इसने पहले कर रखी थी। फिर इसने अपने पूरे दोस्तों के साथ मिलकर गैंग को पकड़ लिया। पुलिस कहानी बता रही है के रूप में जो उसने अपना रोल अदा किया था वो भी उसमें गिरफ्तार किए ही है। उसका भाई है वो भी गिरफ्तार किया है। 2 लोकल के व्यक्ति हैं, जीवन और बद्री, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभी 3 लोग अभी फरार हैं और आज जेआर पर उनको पीआर पर पेश किया जा रहा है। और इससे समाज में अलग अलग तरीके से इनको अवैध रूप से पैसों की वसूली करके और 2-3 दिन बाद भागने जैसे इसमें उसने अपने मेमो में बताया है। कई बार शादी करके वैसे ही पैसे ऐड करके भाग जाना कबूल किया है, जो आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है पीआर लेकर के। और आगे की पूछताछ घर में 50,000 रुपये और मंगलसूत्र उसने अपने अन्य साथियों को दिया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार विवेचना की जा रही है। तो पुलिस कहानी बता रही है कि यहां पर खुद ही जो लुटा हुआ शख्स था इसने दिलेरी दिखाई और इसको पकड़कर थाने ले आए। पूरी गैंग के कई सदस्य पकड़े गए, कईयों की पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए भी ये हैरान करने वाला केस था जिसमें पुलिस से पकड़ से भागने वाली खुद उस शख्स की पकड़ में आ गई जिसे उसने शिकार बनाया था। उज्जैन से आपने खबर पहुंचाई। संदीप कुलश्रेष्ठ ने, आप देखते रहे एमपी तक।